नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, बिना शक्ति के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि समाज मजाक उड़ाते हैं अच्छे लोगों का। मैं कहता हूँ कि सिर्फ अच्छे लोगों का समाज मजाक उड़ाता है, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाता है। यही समाज अगर कोई ताकतवर है तो उसके सामने हाथ भी जोड़ता है। यही समाज अगर कोई शक्तिशाली है तो उसकी पूजा भी करता है। ये समाज ऐसा है, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब आपको समझना चाहिए कि शक्तिशाली हो तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कमज़ोर हो तो हर कोई मजाक उड़ाएगा। यानी कि अगर किसी का बुरा वक्त चलता है ना तो हर कोई उस पर हंसता है, हर कोई उस पर हंसता है। उसके गांव वाले, उसके रिश्तेदार, उसके समाज के लोग, हर कोई उस पर हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि शक्तिशाली बनना कैसे है, ताकि जो आज आपको हंस रहे हैं ना वो आपके सामने ऐसे करें, हाथ जोड़ें। तो उसके लिए क्या करना है? तो देखो, सबसे पहली चीज़, जो अगर आप पे हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, वो ये कहना चाह रहा है कि तू कमज़ोर है, तो आप अपने आप को देखो कि आप सच में कमज़ोर हो तो ताकत पैदा करो। समझ रहे हो कि वो इंसान आपका मजाक इसलिए बना रहा है क्योंकि वो आपको कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, हंसते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ बनो। ये समाज का एक और फैक्ट है कि अगर आपका कोई मजाक बना रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, फिर मैं तुम्हें नमस्ते करूँगा, प्रणाम करूँगा। ये कहना चाहता है समाज। तो तुम्हें ताकतवर बनने के लिए एक ही चीज़ है, या तो आप उस शहर को छोड़ दो, या तो अपने अंदर चेंज लाओ। और वो चेंज आप घर में नहीं ला सकते हो। तो देखो, करना क्या है, आप अगर मान लो बिहार में रहते हो और आपका समाज में हर कोई मजाक बना रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो आप चले जाओ झारखंड, आप चले जाओ उत्तर प्रदेश, आप चले जाओ मध्य प्रदेश। क्योंकि जहाँ पे जब तक आप समाज में रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जिस समाज में रहते हो, तो उस समाज में अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, आपके परिवार के लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो उस जगह पे रह करके आप जिंदगी भर उन लोगों के ताने सुनोगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हो? एक चीज और है कि बिहार में रहने के लिए आपको तीन चीज होना चाहिए। या तो बहुत बड़े गैंगस्टर हो कि जैसे ही कोई कुछ बोला आपने AK-47 निकाला और लगा दिया। यही है बिहार की जो समाज है, वो नहीं जानती है। आप बोलोगे कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे को कोई परेशान क्यों करता है? करेंगे। यहाँ का समाज चूतिया है। मैं अपने गांव में देखता हूँ ना कि अगर कोई सीधा है, अच्छा आदमी है, तो उसको 10 लोग मिल करके परेशान करेंगे। आप सड़क से गुजर रहे हो, 4 लोग आएंगे कि मैं ताकतवर हूँ और आपको परेशान करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप कहीं भी जाओगे सड़क पे, अच्छे इंसान को देखोगे कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अपने गांव में देखता हूँ, मैं इसी गांव, जिला सहरसा, बिहार से हूँ मैं। भले उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी क्योंकि ये जो सामने वाला जो होता है ना, वो ये सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ। अगर तुम ताकतवर होते, मैं बस यही कहना चाहता हूँ जो किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, कि अगर तुम ताकतवर रहते ना तो तुम गांव में नहीं रहते, तुम दुबई में रहते। तुम ताकतवर रहते तो तुम बॉर्डर पे रहते। तुम ताकतवर रहते तो तुम कुछ करते। ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। 4 लड़के जा रहे हैं, कोई सीधा आदमी जा रहा है, उसका मजाक उड़ा दिया। सड़क पे कोई जा रहा है अच्छा आदमी, उसको किसी ने मजाक बना दिया। क्यों मजाक बनाया उसका? क्योंकि वो इंसान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, वहीं पे अगर कोई ताकतवर जा रहा हो, पहलवान, उसका तुम मजाक बना करके दिखाओ, है तुम्हारे पिछवाड़े में दम है। और जो भी इस तरह के लोग जो दूसरे का मजाक बनाते हैं ना, वो या तो ऑटो वाले होंगे, या ऑटो चलाते होंगे, या कोई मतलब थर्ड क्लास के जो लोग होते हैं ना, वही इस तरह का काम करते हैं। और ख़ास करके उसमें आप देखोगे ना, अपर कास्ट वाले ज़्यादा रहते हैं और वो अपने ही जाति के लोगों का मजाक बनाते हैं। खास करके बिहार में ऐसा होता है, पता नहीं क्या मिलता है इन सब चीज़ों से। इसीलिए देखते हो ना, गवार गवार ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उसका रीज़न यही है, दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर कुछ लोग जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे कि चलो लड़ाई करेंगे। जिम में बॉडी बनाने का मतलब क्या है? दूसरों की मदद करना, दूसरों की माँ बहन बेटी की रक्षा करना। अगर इतना ही अच्छी शरीर है तो जा कर के बॉर्डर पे लड़ो।
ये शरीर बनाएंगे किस लिए? दूसरे का मजाक बनाने के लिए। अगर कोई कुछ बोलेगा तो बॉडी बनाया मैंने, ऐसा सोचेंगे। तो भैया इस तरह की सोच रखने वाले लोग ना कभी खुद आगे बढ़ते हैं और ना दूसरों को भी पैर खींचते हैं। कोई भी अगर चढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका पैर भी खींचेंगे। और 90% लोग बिहार में ऐसे ही हैं। हर जगह, खास करके गांव के इलाके में, मजाक बनाना, नीचा दिखाना, किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ना, शराब पीना, सिगरेट पीना, रंगदारी करना, इससे मिलता क्या है? कुछ नहीं भैया, पर करना तो है ही। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब बिहार में 3 शर्त पे रह सकते हो। या तो बहुत बड़े अधिकारी हो, अधिकारी यानी एक आईएएस ऑफिसर हो, आप आईपीएस ऑफिसर हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, या आप बैंक के पीओ हो, आप बड़े पोस्ट पे हो, दरोगा भी हो तो भी चलेगा यार। हाँ, या इंडियन आर्मी में हो, तो यहाँ पे लोग कहेंगे नहीं यार, इनसे लड़ना यानी ये तो घुमा देंगे ना सुर को, तो फिर तुम्हारी इज्जत शुरू हो जाएगी। तुमने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, देखो इज्जत शुरू हो जाएगी। दरोगा बने, इज्जत शुरू हो जाएगी। तो ये है यहाँ के लोगों की सच्चाई। अगर तुम कुछ बन गए तो लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो तुम पे हंसेंगे। क्योंकि ये बिहारी सोच है कि कमज़ोरों को नीचा दिखाओ, खास करके मेरे गांव की सोच है। तो यहाँ पे मैंने कहा या तो तुम अधिकारी बन के रह सकते हो, या तो अपराधी बन के रह सकते हो, या तो नेता बन के रह सकते हो। नेता भी बड़े लेवल का नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, तभी आप रह सकते हो। या तो आपकी बहुत बड़ी जान पहचान हो नेताओं के साथ, एसपी दरोगा के साथ, तो भी आप अच्छे से रह सकते हो। या तो आप अमीर हो, आपके पास 200 बीघा ज़मीन है, 4-5 थार गाड़ी है, फॉर्चूनर है, 10 गाड़ियाँ हैं, 50-60 लड़के हैं, ज़मीन है, जायदाद है, तो भी आप बिहार में आराम से रह सकते हो। क्योंकि यहाँ यही है कि शक्ति की पूजा की जाती है। जिसके पास ताकत है उसकी लोग पूजा करता है। तो मैं कहता हूँ कि शक्ति पैदा करो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वो बताना चाह रहा है कि तुम अभी कमज़ोर हो, तुम्हें अभी अपने बॉडी को बनाना है, शरीर को मजबूत बनाना है, अपने कैरियर को मजबूत बनाना है, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देखो यही दुनिया तुम्हारे सामने झुकना शुरू कर देगी। तो भैया कैसे बनेंगे? पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करो। एनडीए का एग्ज़ाम निकालो, सीडीएस का निकालो, यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालो, आईआईटी का निकालो, नीट का निकालो। जब तुम कुछ बड़ा करोगे ना, तो जो आपके आसपास जो भी आपको नीचा दिखाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वो खुद ही आपको सलाम करने लगेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं हो, कमज़ोर हो, तो चुप तब तक रहो जब तक शक्तिशाली ना बन जाओ। कुछ बनोगे ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं कुछ बनोगे तो ही ये लोग भौंकते हैं। क्योंकि समाज कुत्ता ही है और रिश्तेदार भी कुत्ता है, जिनका काम है कमज़ोरों पे और अच्छे लोगों पे भौंकने का। तो वो बदल नहीं सकते हैं। तो आप खुद बदलो और अपने लाइफ में शक्तिशाली बनो।